मूवी की शुरुआत होती है एक पोस्टमैन से, जो एक घर में पोस्ट डिलीवर करने गया था। घर में एक लेडी खून से सने कपड़े साफ कर रही थी और वहीं पर दीवार पर एक ट्विंस की फोटो लगी थी। उस फोटो में कौन है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब वह पोस्टमैन दरवाज़ा नॉक करता है तो वह लेडी दरवाज़ा नहीं खोलती क्योंकि वह म्यूज़िक सुन रही थी। तभी वह पोस्टमैन देखता है कि बेसमेंट से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वह देखकर दंग रह जाता है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो अजीब सा क्रिएचर उसे अंदर खींच लेता है और सीन सीधा 30 साल बाद का दिखाया जाता है। उस जंगल को एक फॉरेस्ट कैंप की तरह यूज़ किया जा रहा था, जहां पर मोबाइल से एडिक्ट बच्चे आए थे जिन्हें मोबाइल और इंटरनेट की लत से छुटाना था। तभी कैंप का मैनेजर बच्चों से कहता है, तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इस मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से छुटकारा पाने की। यहाँ पर तुम इंजॉय करो, एक दूसरे से बातें करो और नए दोस्त बनाओ। वहीं पर उस घर में एक बूढ़ी लेडी रहती थी जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसने उस क्रिएचर के लिए एक हिरन का शिकार किया था। जैसे ही वो उस हिरन को बेसमेंट में फेंकने जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह उस बेसमेंट में गिर जाती है और वह क्रिएचर उसका शिकार कर लेता है और वह बेसमेंट से बाहर आ जाता है, जो दिखने में काफ़ी खतरनाक था। अगले सीन में बच्चे कैंप के लिए रेडी हो रहे होते हैं, जहां पर जुइसा नाम की एक लड़की अपने हाथ में लगी चोट को रुमाल से छुपा रही थी। वह हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। तभी वहां पर एक लोकल प्रिएस्ट आता है और वह बच्चों के लिए प्रेयर करता है और होली वाटर उनके फ़ोन और लैपटॉप पर छिड़कते हुए कहता है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद लीज़ा नाम की एक लड़की 5 बच्चों के एक ग्रुप को लीड करती है, जिसमें जुलेक, डैनियल, बार्टेक और एनिएला नाम के बच्चे थे, जो कि 3 दिन के लिए अपना सामान लेकर ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे। कि तभी रास्ते में जाते हुए बार्टेक और डैनियल के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, जिससे डैनियल के घुटने में चोट लग जाती है और जुइसा उसकी हेल्प करती है। जुलेक एक जगह पर पी करने लगता है कि तभी उसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है, तो वह डर कर चिल्लाता है। तो सब आकर देखते हैं। तभी लीज़ा कहती है, ये किसी जानवर का काम तो नहीं लगता। तभी जुइसा को आवाज़ सुनाई देती है। वो पेड़ की तरफ देखती है तो उसे अजीब डरावना हाथ दिखाई देता है। तभी रात में लीज़ा एक फाइल पढ़ रही होती है और बच्चों से कैंप में आने का रीज़न पूछती है। तो जुलेक ये बताता है वह पोलैंड में नंबर 1 यूट्यूब गेमर था, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी थे। उसने इसके लिए कई बार स्कूल बंक भी किया था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे इस कैंप में भेज दिया था। तभी उन्हें एक लोमड़ी दिखाई देती है, जैसे तैसे उसे भगा देते हैं। आधी रात में डैनियल लेक के पास सिगरेट पीता है, जहां एनिएला आती है और दोनों सिगरेट शेयर करते हुए कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर एनिएला उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है, जहां डैनियल अपना फ़ोन निकालकर चलाने लगता है। डैनियल ने सबसे छुपाकर ये फ़ोन अपने पास रखा हुआ था, लेकिन तभी वह क्रिएचर आता है और उसे बुरी तरीके से मार देता है। अगली सुबह वे सब लोग ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां डैनियल गायब था। एनिएला के बताने पर सब लोग लेक की तरफ जाकर देखते हैं, जहां पर जुइसा को पेड़ पर ब्लड दिखाई देता है। वह लोग उसे वहां काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता और फिर लीज़ा, जुलेक और जुइसा के साथ डैनियल को ढूंढने जाते हैं। लेकिन बार्टेक और एनिएला टेंट की साइड ही बैठे थे। ये तीनों डैनियल को ढूंढते हुए क्रिएचर के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां बेसमेंट से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। और वह जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें डैनियल की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में पड़ी थी। तभी वह क्रिएचर वहां आ जाता है। फिर लीज़ा उन दोनों बच्चों को विंडो से बाहर निकाल देती है। वह खुद भी बाहर आ रही होती है। तभी डैनियल का फ़ोन बजने लगता है। वह क्रिएचर उसे भी बुरी तरीके से मार देता है और लीज़ा का सिर काटकर बाहर फेंक देता है। दोनों बच्चे देखकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं लेक पर बार्टेक एनिएला को बताता है कि वे एक गे है और पोलैंड में गे होना किसी शराब से कम नहीं है। कि तभी वह क्रिएचर एनिएला के मुंह में एक रोड घुसाकर उसे भी बुरी तरह मार देता है। बार्टेक ये देखकर वहां से भाग जाता है और वह एक चर्च में जाकर घुस जाता है, जहां उसे वही प्रीस्ट मिलता है और बार्टेक उसे सारी बातें बताता है, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं करते और उसे बेहोश करके वहीं चेयर पर बांध देते हैं। जब उसे होश आता है तो प्रीस्ट उससे कहता है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम सोसाइटी पर कलंक हो। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे सब पता था कि बार्टेक एक गे है।
तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वह बाहर जाके देखता है तो वह क्रिएचर बाहर होता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है और उसे श्रेडिंग मशीन में डालकर उसका कीमा बना देता है, जिससे उसकी बुरी तरह मौत हो जाती है। उधर बार्टेक जैसे तैसे खुद को फ्री करता है और कन्फेशन बॉक्स में जाकर छुप जाता है। उधर जुलेक और जुइसा भागकर एक अनजान आदमी के घर जाते हैं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमैन था जिसे हमने 30 साल पहले मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वह दोनों उससे हेल्प मांगते हैं तो वह उस क्रिएचर की स्टोरी सुनाता है और कहता है कि बहुत साल पहले एक लेडी अपने ट्विंस बच्चों के साथ उसी घर में रहती थी, जहां एक दिन स्पेस से एक एस्ट्रॉइड आकर जंगल में गिरा और वे ट्विंस उसे उठाकर अपने घर पर ले आए और रात को सोते टाइम उन्होंने अपने बेड के नीचे उसे रख लिया। आधी रात को उसमें से एक अजीब सा लिक्विड निकला, जिससे वे दोनों बच्चे म्यूटेंट हो गए और एक अजीब से रूप में बदल गए और उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को भी मार दिया और खा लिया उसे। जहां उनकी मां ने उन्हें देखा तो डर गई और उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया। वे कई सालों तक अपने बच्चों को खाना देती रही और लगता है वो भी उनका शिकार बन गई। उन दोनों बच्चों ने डिसाइड कर लिया उस क्रिएचर के घर में जाएंगे और डैनियल का फ़ोन लेकर बाहर लोगों से कांटेक्ट करेंगे और वे उस क्रिएचर के घर में जाने लगते हैं। जुइसा जुलेक को एक नाइफ देती है और उसे घर के बाहर रुकने के लिए कहती है और खुद बेसमेंट में चली जाती है। फ़ोन जैसे ही लेकर वो आ रही होती है वे क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और जुइसा को किस करने लगता है। तभी जुलेक आकर उस पर हमला कर देता है और क्रिएचर को बहुत गुस्सा आता है। वे जुलेक को पकड़कर अपने दांतों से उसकी जुबान को खींच लेता है। जहां इस फाइट के बीच में जुइसा को भी चोट लग जाती है, वह बेहोश हो जाती है और उसे फिर एक सपना आता है जिसमें उसके फादर बुरी तरह जल रहे थे। वह अपने फादर को तड़पता देख रो रही थी और वह उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसे होश आता वह देखती जुलेक तड़प रहा है, उसके पेट में नाइफ घुसा हुआ है और उसे वह निकालती है और वो जैसे ही उस नाइफ को निकालती जुलेक मर जाता है। उस क्रिएचर ने जुइसा को बांध दिया था क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन वह उसी नाइफ से अपने पैर में बंधी चेन को तोड़ देती है। जुइसा वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन आपको याद होगा वह अपने और अपने फादर के एक्सीडेंट के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, जहाँ तक कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी और उसे उस डिप्रेशन से निकालने के लिए उस कैंप में भेजा गया था, जहाँ वह हिम्मत करके उठती है और वहाँ पड़ी एक बड़ी सी जिक्सो उठाती है और उसी क्रिएचर के पास जाती है जहाँ वह क्रिएचर सो रहा था। फिर वह उसी जिक्सो से उस पर वार करके उसे मार देती है। उधर उस पोस्टमैन के घर के बाहर कुछ आहट होती है, वह उसे क्रिएचर समझकर गोली मार देता है। जब वह बाहर आकर देखता है तो वह क्रिएचर नहीं होता बल्कि बार्टेक होता है। जैसे तैसे वह चर्च से भागकर बाहर आता है, लेकिन गोली लगने से वह मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाला सड़क पर जा रहा होता है। तभी भागते हुए जुइसा आती है और उसकी गाड़ी रोककर उसमें बैठ जाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है और उसे लेकर वह कैंप में छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में दूसरा क्रिएचर उसे पड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वह पुलिस वाला गाड़ी रोक देता है। उसे देखने जाता है। जुइसा उसे चिल्लाकर रोकती है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वह क्रिएचर उस पुलिस वाले के कुल्हाड़ी से टुकड़े करके मार देता है। फिर जुइसा बार बार गाड़ी ड्राइव करके उसके ऊपर चढ़ा देती है और उसे मार देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दो शराबी दिखाए जाते हैं जो उसी क्रिएचर के सामने आते हैं और वे क्रिएचर जिंदा होता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।